नहीं, बहुत स्पष्ट देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि दंगों का निश्चित रूप से बिहाइंड दी बार होने चाहिए। दंगाई पी नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनके पोस्ट पर ये झगड़ा हुआ, उनकी एक पोस्ट पढ़ देता हूं, उम्मीद है आज तक के दर्शक समझ जाएंगे। पी नवीन लिखते हैं, दिस लोकसभा इलेक्शन आई हैव वोटेड फॉर बीजेपी, रेन ऑन इलेक्शन डे आल्सो इंडिकेट्स लोटस विल ब्लॉसम ऑन May 23rd। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी 3 घंटे लेट की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये कार्य किया पी नवीन ने, वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए। जिन्होंने कानून हाथ में लिया वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए। लेकिन संबित पात्रा जी ने कहा था, लास्ट सेंटेंस कहना, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कानून सम्मत जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो करनी चाहिए। मैं आपके वक्तव्य को आगे बढ़ा रहा हूं, जिस वक्तव्य में आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। दिल्ली में दंगे हुए, सरकार खामोश बैठी नहीं, दंगे हुए 47 लोग मारे गए, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, सरकार खामोश है। दलितों के बाद संबित पात्रा, आपके मुंह से शोभा, संबित पात्रा जी की पार्टी दलितों का आरक्षण काटती है, संबित पात्रा जी की पार्टी दलितों का बजट में से कटौती करती है और यहाँ दलितों के हिमायती बनने का काम कर रहे हैं। और दलितों को बांटने का काम कौन कर रहा है? अभी आप कहते हैं हिंदुओं को ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए, ठाकुर नहीं बनना चाहिए, गुजर नहीं बनना चाहिए, त्यागी नहीं बनना चाहिए। तो भैया दलित भी तो हिंदू है ना, दलितों को बांट क्यों रहे हो? दलितों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? इस विषय में जवाब दे दीजिए। डीके शिव कुमार जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी में बहुत आपने मेरे पर आरोप लगा दिया, जबकि मैंने शुरू में कहा कि प्रत्येक दंगाई बिहाइंड द बार होना चाहिए। और जो यहाँ इस टीवी चैनल की डिबेट पे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, 2013 में याद होगा आपको, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो यही संबित पात्रा चिल्ला चिल्ला करके समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने दंगे कराए। अब बंगलौर में दंगे हुए हैं, कौन सी पार्टी की सरकार है? दिल्ली में दंगे हुए, कौन सी पार्टी की सरकार है? कानून व्यवस्था को कायम करिए, चाहे वो पीएफआई हो। संबित पात्रा, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूं, सही बोल रहा हूं। विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है? यहाँ संघ वालों ने घर चलाया। विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है? साम्यता रखते हैं, केवल हल्ला हंगामा झगड़ा नहीं देखना चाहते लोग। वो देख लिया उन्होंने कल रात को जो हो रहा था सड़क पर। अतीकुर रहमान, आपके पास आ रहा हूं, आप समर्थन करते हैं शोएब जमई की इस बात का जो मुझसे कह रहे थे कि कोई भी हो आग से खेलने की कोशिश मत कीजिए? फिर आप ये भी कहते हैं कि इस देश में संविधान है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, आप अदालत जाइए, आप पुलिस थाने जाइए, शिकायत कीजिए, कार्रवाई करवाइए उस पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान थाने में कंप्लेंट की भाई, इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम में फर्क करना जरूरी है। उतना ही रोहित भाई जितना राम का हिंदुस्तान और नथु राम के हिंदुस्तान में फर्क करना जरूरी है। यहाँ पर अल्लाह का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम में फर्क करना जरूरी है। उतना ही रोहित भाई जितना राम का हिंदुस्तान और नथु राम के हिंदुस्तान में फर्क करना जरूरी है। यहाँ पर हिंसा का समर्थन ना हमने कभी किया है और ना कभी